हमारे देश का नाम क्या होगा? So is the change to Bharat political? भारत की जगह अब इंडिया नहीं चलेगा. That a resolution is likely to be brought in the special session and India is likely to be named Bharat. में आपके कानों में भी ये बात जरूर आई होगी कि हमारे देश का ऑफिशियल नाम बदलकर भारत रखा जाने वाला है। ये बात सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये बात निकली कहाँ से और निकली तो इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या ये बात सच भी है या सिर्फ अफवाह है। कहीं ये कदम मोदी सरकार ने ऑपोजिशन अलायंस के नाम इंडिया को देखकर तो नहीं लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तो आप सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और आपके सारे सवालों के जवाब होंगे। तो आइए शो का टिकट कटवाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये पूरी बात शुरू हुई कहाँ से। तो ये पूरा किस्सा शुरू होता है प्रेसिडेंट की G20 समिट के इन्विटेशन से, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही ये लेटर वायरल हुआ, राजनीतिक मैदान में हंगामा मच गया। वैसे देश का नाम बदलने वाली बात बहुत टाइम से खबरों में है, जिसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्राइवेट मेंबर बिल 2014 में भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखा जाए, क्योंकि यह देश हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। फिर बाद में ये बात कहीं दब सी गई। बीजेपी के नेता जैसे हरनाथ सिंह यादव और नरेश बंसल भी इंडिया टर्म को हटाकर भारत नाम रखने की बात कर चुके हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता शांताराम नायक राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इस टेरिटरी का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की बात कर चुके हैं। हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स में सबसे पॉपुलर सदगुरु ने तो इंडिया नाम को ही पूरी तरह से गलत बताया। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake, because you need to understand this. Whenever somebody occupies a nation, any conquering forces, first thing they will do is they'll change your name. इस बात पर राजनीतिक मैदान में सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे आइडियाज के नाम पर एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। खैर, राजनीति है तो कीचड़ तो उछलेगा ही। हाल में बनी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, सीधे सीधे बोलो तो इंडियन अलायंस का ही कहना है कि हमारे अलायंस के बनने और अलायंस की पॉपुलैरिटी को देखकर मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। ऑपोजिशन इस बात को लेकर कहीं कहीं तो सीरियस है और कहीं कहीं शायद मज़े ले रही है। जैसे शशि थरूर ने कहा कि हम इंडिया अलायंस का नाम बदलकर अलायंस फॉर बेटरमेंट हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो भी रख सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है भारत। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो तो उन्हीं के मुँह से अच्छा लगता है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? अब जब नाम पर इतना बवाल हो ही रहा है तो इसके एक छोटे से हिस्ट्री सेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम ये पूरा किस्सा अच्छे से समझ सकें। भारत नाम को लेकर हमारे बीच में कई कहानियाँ हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है राजा भरत की कहानी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के वंश में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के महाराजा थे, जिनका गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह हुआ शकुंतला से। उन्हीं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। ये तो सिर्फ एक मान्यता है। दूसरी मान्यता हमें ऋग्वेद में मिलती है, जहाँ करीब 300 कबीलों की बात की गई है। इन्हीं कई कबीलों में से एक का नाम था भारत। कई लोग यहाँ से देश का नाम लिया गया मानते हैं। एक मान्यता है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। सबसे पॉपुलर है विष्णु पुराण का ये श्लोक। इसका मतलब है हिमालय से समुद्र तक एक देश जिसका नाम है भारत। ये सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये हमें एक जियोग्राफिकल बाउंड्री बताता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लियर। वैसे हमारे देश के और भी कई नाम हैं, जैसे जम्बूद्वीप। ये नाम हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जम्बूद्वीप के बारे में एक कहानी बहुत पॉपुलर है कि इस जगह पर काले जामुन बहुत क्वांटिटी में थे, इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। एक नाम विशाल हिमालय के होने के कारण हिमवर्ष पड़ा। आर्यों के कारण देश को आर्यवर्त भी कहा जाता था। हमारे देश का एक और नाम है हिंदुस्तान। 8th सेंचुरी में जब हमारे देश में पर्शियंस आए,
वो हमारी संस्कृति और व्यापार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने हमारे देश के बारे में अपनी किताब जिंद अवेस्ता में भी लिखा, पर उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था। वो स शब्द को हा बोलते थे, जैसे सप्ताह को हफ्ता। वैसे ही उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और बाद में देश का नाम हिंदुस्तान और यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम हिंदू पड़ गया। और जिस नाम को बदलने को लेकर इतना मुद्दा है, वो नाम इंडिया हमारे देश को उस टाइम के द ग्रेट ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था। ये नाम भी सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस रिवर के नाम से लिया गया है। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री सेशन ख़त्म होता है। तो अब मन में बात ये आती है कि अगर इंडिया से देश का नाम बदलकर भारत रखा जाता है तो क्या होगा। एक तो हमें हमारी करेंसी में इंडिया हटाकर भारत करना पड़ेगा, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। दूसरा, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI, IPS, IAS और ज़्यादातर बैंक्स के नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सारी स्पोर्ट्स टीम और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई स्कीम्स जैसे स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया और कई जगह से अब देश का नाम बदलकर भारत करना पड़ेगा। अब नाम बदलने से इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसी चीज़ों पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो मैंने, पर नाम से हमारी संस्कृति ज़रूर झलकना शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा उठने वाले सवाल की, और वो ये कि क्या देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत ऑपोजिशन अलायंस के नाम की वजह से रखा जा रहा है। तो इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मोदी सरकार ने दोनों नाम भारत और इंडिया को बराबर इम्पोर्टेंस दी है। जब मोदी जी हमारे देश में रहते हैं तो भारत नाम का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो इंडिया नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मोदी सरकार की योजना और स्कीम्स पर। तो यह भी मोदी सरकार ने दोनों नामों को बराबर इम्पोर्टेंस दी है। जैसे भारत के नाम पर आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, और इंडिया के नाम पर खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। एक बात ये भी है, मोदी सरकार ने कई स्कीम्स भारत के नाम से बनाई जब इंडिया अलायंस बना भी नहीं था। लेकिन अब राष्ट्रपति के इन्विटेशन में भारत लिखना जब इंडिया अलायंस बन चुका है तो थोड़ा सा मन में खटकता है। अब इतना सब सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि मोदी सरकार को नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नाम से फर्क पड़े ना पड़े इलेक्शन से बहुत पड़ता है। मुझे लगता है कि नाम चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में टेरिटरी को ऑलरेडी दो नाम है, भारत और इंडिया। अब जिस नाम पर कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर वो कुछ नया नाम होता तो उस पर सोचा भी जा सकता था, पर ये तो देश का नाम पहले से। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने भी भारत के नाम बदलने पर अपना बयान दिया है। What are you trying to reclaim? Constitution, Article 1:1, India, that is Bharat. It is already there. What are you trying to reclaim? I am unable to understand. The most interesting and intriguing part of this is that Muhammad Ali Jinnah objected to India being given that name because he thought that India was being favored by the British in the process. Remember the Indus Valley civilization, Pakistan could well tomorrow have claimed that we want that name. 75 years after independence, or 76 years, when our freedom fighters in their great wisdom brought together an inclusive character to our constitution where India and Bharat, and that is exactly how Article 1 subsection 1 comes through. It's an effort to respect the diversity that recognizes that lies in this country. We are not Pakistan. We are not Pakistan. The problem at times, is that we are going to reclaim in a manner that we don't recognize the present. अगर देश का नाम भारत नहीं होता तो आधी से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम में भारत क्यों आता। सुप्रीम कोर्ट में भी 2016 और 2020 में नाम बदलने को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर डिसमिस कर दिया कि आज़ादी के बाद दो नाम अपनाए गए थे, इंडिया और भारत। दोस्तों, मेरा इस टॉपिक पर एक ओपिनियन है, अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं अपना ओपिनियन सुधार सकूँ। ये कंट्रोवर्सी नाम की है ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में भाषा लैंग्वेज की है कि भारत मतलब हिंदी और इंडिया मतलब इंग्लिश, वरना नामों का मतलब तो दोनों का एक ही है। देखिए, हमारे देश का नाम भारत था, है और रहेगा, वही इंडिया भी था, है और रहेगा। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझिए। जब आप आर्यवर्त, हिमवर्ष
और जम्बू द्वीप सुनते हैं तो भी आपके मन में उसी देश का नक्शा आता है जो अब भारत या इंडिया सुनने पर आता है। और रही बात कि हमें बाहर सिर्फ इंडिया के नाम से जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो भी हमें भारत के नाम से जाने, तो इस बात को भी इस एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे हमारे देश के कई नाम थे पहले, उन सारे नामों को छोड़कर चाइना हमारे देश को येंदु बुलाता था और तिब्बत हमारे देश को ग्यागर या पाग्युल नाम से पुकारता था। सारी बातें स्लैंग पर डिपेंड करती है। अब स्लैंग की बात है तो आप हमारे ही देश को देख लीजिए। हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग चाइना को चीन, अमेरिका को अमेरिका, रशिया को रूस कहते हैं, लेकिन हम उनको चिढ़ा नहीं रहे, पर यह हमारा स्लैंग है और हम उस भारत देश से आते हैं जिसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो देखा जाए तो हमारी संस्कृति तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में दिखती है। जैसे स्थान शब्द जिसका मतलब होता है जगह, वो आपको आज भी कई देशों के नाम के पीछे मिल जाएगी, जैसे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। फिर में फर्क नाम से नहीं, हमारे देश के प्रति हमारे प्रेम से पड़ता है। कमेंट बॉक्स में लिख दो जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। Thank you.